हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लेसन 10 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लेसन 10 है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। तो यहाँ पर अभ्यास के लिए प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मानसूनी प्रदेश के एशियाई देशों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हम इस तरीके से बता सकते हैं कि मानसूनी प्रदेश के प्रमुख एशियाई देश निम्नलिखित हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका यानी कि दक्षिण एशिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, जापान, पूर्वी एशिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, मानसूनी प्रदेश का नाम कैसे पड़ा। तो मौसमी पवनों द्वारा जहाँ जहाँ वर्षा होती है उन क्षेत्रों को मानसूनी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत में मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होने के कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। इन्हीं मानसूनी पवनों के नाम पर इस प्रदेश का नाम मानसूनी प्रदेश पड़ा। अगला क्वेश्चन है कि मानसूनी प्रदेश में वर्षा किस ऋतु में अधिक होती है। तो मानसूनी प्रदेश में वर्षा वर्षा काल में अधिक होती है। इस प्रदेश में अधिकांश वर्षा वर्षा ऋतु में समुद्र की ओर से चलने वाली हवाओं द्वारा होती है। यहाँ 3 मौसम होते हैं: ग्रीष्मकाल, वर्षा काल और शीतकाल। अगला क्वेश्चन है, मानसूनी प्रदेश की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। तो मानसूनी प्रदेश की मुख्य फसलें निम्नलिखित हैं। पहली है चावल। तो चावल जो है मुख्य फसल है। चाय, दालें, कहवा, गन्ना, जूट, कपास, तंबाकू, जौ, गेहूं, चना आदि फसलें भी उगाई जाती हैं। सागौन, साख, टीक, शीशम, आम, महुआ, चंदन आदि प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानसूनी प्रदेश के चाय और चावल के 2 प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं। तो चाय के हैं भारत और चीन, उत्पादक देश चावल के हैं भारत और चीन। संसार का अधिकांश चावल, चाय, दालें, कहवा, गन्ना, जूट एवं कपास मानसूनी प्रदेशों में ही होता है। क्वेश्चन है, कारण बताइए। मानसूनी प्रदेश में जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्यों। तो मानसूनी प्रदेश में जनसंख्या अधिक निवास करती है क्योंकि यहाँ अनुकूल जलवायु, उपजाऊ भूमि, खनिज तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता है। यह प्रदेश संसार के कृषि प्रदेशों में प्रमुख है। यहाँ पशुपालन के लिए आदर्श परिस्थितियाँ हैं। यह प्रदेश विश्व के स्थलीय भाग के लगभग 5% क्षेत्रफल में फैला है, किंतु विश्व की लगभग 30% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। यहाँ प्राचीन सभ्यताएं जन्मी थीं। सिंधु गंगा के मैदान में प्राचीन सभ्यता का जन्म हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है कि यूरोप महाद्वीप में मानसूनी प्रदेश नहीं पाए जाते, तो वो क्यों नहीं पाए जाते। तो यूरोप महाद्वीप में मानसूनी प्रदेश इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि मानसूनी प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। यूरोप महाद्वीप इन अक्षांशों के बाहर स्थित है। वहाँ पछुआ पवनें चलती हैं। यूरोप में मानसूनी पवनें नहीं चलती, इसीलिए वहाँ मानसूनी वर्षा नहीं होती। अगला क्वेश्चन है कि मानसूनी प्रदेश में बाढ़ और सूखा पड़ता है। तो मानसूनी प्रदेश की कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर होती है। यहाँ वर्षा की मात्रा, वितरण और समय में अनिश्चितता पाई जाती है। जब एकाएक घनघोर वर्षा होती है तो नदियों में बाढ़ आ जाती है, और जब मानसून देरी से आता है या कम वर्षा होती है तो सूखे और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और यही कारण है कि मानसूनी प्रदेश में बाढ़ और सूखा दोनों पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्दियों में साइबेरिया के पक्षी मानसूनी प्रदेश में प्रवास करते हैं, तो क्यों करते हैं। तो साइबेरिया उत्तरी ध्रुव के निकट स्थित है। वहाँ सर्दियों में अत्यधिक ठंड पड़ती है, पानी जम जाता है और भोजन मिलना कठिन हो जाता है। इसके विपरीत मानसूनी प्रदेश में सर्दियों में भी साधारण तापमान, पानी और भोजन आसानी से उपलब्ध रहता है। इसीलिए साइबेरिया के पक्षी प्रतिवर्ष सर्दियों में गर्म मानसूनी प्रदेश में प्रवास करते हैं। थाईलैंड के वनों में भूरे रंग के हाथी और मानसूनी प्रदेश में अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चीन तुल्य प्रदेश में वर्ष भर कृषि की जाती है, क्यों। तो चीन तुल्य प्रदेश गहन कृषि के लिए विख्यात है। यहाँ शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है, अत्यधिक ठंड नहीं, यानी कि ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है तथा सिंचाई की सुविधा होने पर पूरे वर्ष फसलें उगाई जा सकती हैं। सिंचित क्षेत्रों में 2-2 फसलें उगाई जाती हैं। चावल यहाँ की मुख्य फसल है, इसीलिए चीन तुल्य प्रदेश में वर्ष भर कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला है,
मानसूनी प्रदेश महाद्वीपों के स्थित हैं। तो महाद्वीपों के कहाँ पर स्थित है? पूर्वी तटों पर। तो यहाँ लिख देंगे पूर्वी तटों पर। नेक्स्ट है मानसूनी प्रदेश में पशुपालन के लिए क्या उपलब्ध है? आदर्श परिस्थितियाँ। नेक्स्ट है मानसूनी प्रदेश की कृषि बहुत कुछ पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? वर्षा पर। तो यहाँ लिखेंगे वर्षा। मानसूनी प्रदेश में की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो मानसूनी प्रदेश में विविध प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब यहाँ पर है पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश में काल में अधिक वर्षा होती है। किस काल में? शीतकाल में। लिख देंगे शीत। उसके बाद है सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश में गेहूं की विस्तृत कृषि की जाती है। तो कौन सी गेहूं की? वसंतकालीन। तो यहाँ लिखेंगे वसंतकालीन। अब नेक्स्ट है सही जोड़े बनाइए। तो कराची कहाँ पर है? पाकिस्तान में। इस पर मैच करेंगे। यांगून म्यांमार, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, इसके साथ मैच करेंगे। ढाका बांग्लादेश की, जकार्ता इंडोनेशिया। तो इसके साथ जो है आप मैचिंग कर देंगे। तो ये थे आपके लेसन 10 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो यदि आपको इस लेसन से रिलेटेड या क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.